श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 28वां अध्याय। जय श्री गणेश। इस पावन श्रावण मास में हम रुद्राक्ष की उत्पत्ति की एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। संसार की उत्पत्ति के बाद युगों के बीतने के साथ साथ जब जब पाप और अधर्म का बढ़ना हुआ तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब चारों ओर अंधकार छा गया, धर्म दुर्बल पड़ गया, पाप और अन्याय की अग्नि में मनुष्य झुलस रहा था। वेदों की ध्वनि मंद हो चली थी, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी थी, सत्य लुप्त होने लगा था। उसी समय सभी देवता और ऋषिमुनि एकत्रित हुए। वे जानते थे कि यह कार्य किसी एक ही की शक्ति से संभव है और वो है महादेव, त्रिनेत्रधारी, तपस्वी, संहारक और करुणा के सागर भगवान शिव। सभी कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। वहाँ हिमालय के नीरव शिखर पर महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनका शरीर शांत पर तेजस्वी था। गंगा उनके जटाओं में बह रही थी। त्रिनेत्र बंद थे पर ब्रह्मांड के रहस्य उनसे झलक रहे थे। वहाँ समय थमा हुआ प्रतीत होता था। सभी देवता उनके समक्ष नतमस्तक हुए पर शिव समाधिस्थ थे। उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की। ना कोई शब्द, ना कोई चिन्ह, केवल निशब्द, निर्विकल्प, निराकार में स्थित शिव। फिर कई युग बीत गए और एक दिन शिव की समाधि टूटी। धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले और जैसे ही उन्होंने संसार को देखा, पाप, दुख, अन्याय, अराजकता, करुण चित्कार, उनकी आंखों से गहरे दुख और करुणा के आंसू छलक पड़े। पर वे आंसू केवल जल की बूंदें नहीं थे, वे शिव की भावना का रूप थे, साक्षात दिव्यता का अवतरण। जब वे आंसू पृथ्वी पर गिरे, हर बूंद जहाँ गिरी वहाँ एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो वृक्ष था रुद्राक्ष का वृक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आँखें, रुद्राक्ष यानी शिव की आँखों से उत्पन्न। उन वृक्षों के फलों में एक विशेष बीज उत्पन्न हुआ जो बाद में भक्तों के लिए एक रक्षा कवच, साधकों के लिए ध्यान का आधार और मनुष्य के लिए मोक्ष का माध्यम बना। शिव ने कभी किसी से भेद नहीं किया, ना देव से, ना दानव से, ना मानव से। उनका प्रत्येक कार्य केवल सृष्टि की रक्षा और आत्मा के कल्याण के लिए था। रुद्राक्ष उसी करुणा का प्रतीक बना। यह कोई साधारण बीज नहीं था, यह उस क्षण की स्मृति है जब स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी ने मानवता के लिए आंसू बहाए थे। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करना केवल शिव का श्रृंगार नहीं बल्कि शिव की भावना से जुड़ना है। रुद्राक्ष का सम्मान करना उन आंसुओं का आदर करना है जो भगवान ने हमारे लिए बहाए। यह कथा केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। जब शिव ने आंखें खोली तो वे केवल बाह्य संसार नहीं देख रहे थे, वे हमारे भीतर के संसार को भी देख रहे थे। हमारा अज्ञान, हमारी भटकन, हमारा अहंकार। उनके आंसू एक दर्पण थे जो हमें ये दिखाने आए थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। रुद्राक्ष हमें वापस उस पथ पर लाने का संकेत है जहाँ ध्यान है, भक्ति है, करुणा है और सबसे बढ़कर आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आज भी यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ रुद्राक्ष को धारण करें तो वह हमें केवल शिव से नहीं बल्कि अपने सच्चे आत्मस्वरूप से भी जोड़ता है। शिव ने आंसू बहाए इसलिए ताकि हम नहीं रोएं। उन्होंने करुणा की वर्षा की ताकि हम हिंसा को त्याग सकें। उन्होंने रुद्राक्ष दिया ताकि हम उनके समान बन सकें, शांत, गहन, दयालु और पूर्ण। इसलिए जब अगली बार आप किसी रुद्राक्ष को देखें या छुएं तो ये याद रखें, यह केवल बीज नहीं है, ये शिव के नेत्रों की बूंदें हैं। तो आइए सुनते हैं रुद्राक्ष की शक्ति और एक बालक की भक्ति की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बोधि नाम का एक बालक अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था लेकिन उसका हृदय बहुत विशाल और श्रद्धा से भरा था। बोधि बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने और ओम नमः शिवाय जपने से शुरू होती थी। लेकिन उसके पास ना तो फूल थे, ना बिल्वपत्र, ना दूध, बस एक सच्चा हृदय था।
गांव के मंदिर में बड़े बड़े धनवान लोग महंगे प्रसाद, दूध और फलों से पूजा करते। पुजारी भी बोधि की भक्ति को अनदेखा कर देते क्योंकि वह कुछ भी विशेष चढ़ाने नहीं लाता था। एक दिन बोधि जंगल से लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक चमकीला बीज जैसा फल मिला। वह बहुत सुंदर था, गहरे भूरे रंग का, और उसकी सतह पर प्राकृतिक रेखाएं थीं। वह उसे शिवजी जी के लिए कुछ विशेष मानकर मंदिर में ले आया। पुजारी ने हंसते हुए कहा, यह क्या है? भगवान को जंगल का कोई बीज चढ़ा रहा है, इसे फेंक दो। लेकिन बोधि ने कहा, मैंने तो इसे भगवान शिव के लिए लाया है। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस यही मेरी भक्ति है। उसने श्रद्धा से वह बीज शिवलिंग पर रख दिया और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही बोधि ने उस बीज को शिवलिंग पर रखा, मंदिर में एक प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पूरे मंदिर में ओमकार की ध्वनि गूंज उठी। सभी भक्त चौंक गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह रुद्राक्ष है, मेरे ही करुणा रूप से उत्पन्न। इसे जो श्रद्धा से चढ़ाएगा या धारण करेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। बोधि जैसे भक्तों के कारण ही यह पृथ्वी पवित्र है। सभी लोग स्तब्ध रह गए। पुजारी ने बोधि से क्षमा मांगी और उसके चरणों में झुक गया। उस दिन से बोधि को लोग रुद्र भक्त कहने लगे। शिव ने उसे अमूल्य ज्ञान और शांति का वरदान दिया और वह बीज रुद्राक्ष आज भी शिव भक्तों द्वारा धारण किया जाता है, क्योंकि उसमें भगवान शिव की करुणा, शक्ति और भक्ति का सार समाया है। रुद्राक्ष केवल आभूषण नहीं, शिव का आशीर्वाद है। सच्ची भक्ति में वस्तु नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान को प्रसन्न करता है। तो श्रावण मास महात्म्य के इस अध्याय में आज हमने रुद्राक्ष की शक्ति और भक्ति के बारे में सुना है। इस प्रकार यह अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।